हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का नेक्स्ट टॉपिक ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इससे पहले हम इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के मेथड्स कर चुके हैं और गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो को कैसे कैलकुलेट करना है ये देख चुके हैं। तो आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ पार्टनरशिप दैट इज़ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके आने वाले नेक्स्ट 2 चैप्टर्स में भी आपको यही सेम ट्रीटमेंट करना है जो आज हम यहाँ सीखेंगे। तो आपको बहुत ही ध्यान से ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को देखना है, समझना है। ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके नेक्स्ट 2 चैप्टर्स के अंदर भी आपको एज यूजुअल दिखाई देगा। बस कंडीशंस चेंज होंगी, लेकिन जो बेसिक एंट्री है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की वो सेम होगी। तो लेट्स स्टार्ट, समझते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को। पीएसआर के केस में सिर्फ आपको 2 केस करने हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के। फर्स्ट वन इज व्हेन देयर इज गुडविल already appearing in the बुक्स। जहाँ बुक्स के अंदर गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग है, इट मीन्स आपको बैलेंस शीट के अंदर पहले से कोई गुडविल पड़ी हुई है, वो दिखाई दे रही है अगर बैलेंस शीट के अंदर, तो सबसे पहला आपका जो काम होगा डेट इज़ राइट ऑफ दैट ओल्ड गुडविल। हमें उस पुरानी गुडविल को सबसे पहले राइट ऑफ करना पड़ता है स्टूडेंट्स। और इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों हम पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करते हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स, पुरानी गुडविल हमने पता नहीं कि वो हमारी अगर बैलेंस शीट के अंदर है तो डेट इज़ आर परचेज गुडविल, क्योंकि हमारी जो वैल्यूड गुडविल है, जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में ये समझाया था कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम बुक्स में एंटर नहीं करते हैं। बुक्स में एंटर हम उसी गुडविल को करते हैं जो परचेज गुडविल होती है, जिसके बदले में हमने कुछ पैसा दिया होता है। और ये जो परचेज गुडविल है, ये पता नहीं हमने कब एंटर की होगी, जब हमने बिजनेस परचेज किया होगा आई थिंक, तब हमने इसको एंटर किया होगा। तो उस गुडविल की वैल्यू, आज जो हम गुडविल इवेल्युएट करेंगे उसकी वैल्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, पार्टनर क्यों लॉस में जाए पुरानी गुडविल को दिखा के? अगर वो पुरानी गुडविल को शो करते हैं तो उन्हें उसी गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, उसी गुडविल को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। मान लो इन केस ऑफ एडमिशन हम बात कर रहे हैं, तो एडमिशन के केस में क्या होता है स्टूडेंट्स, जब नया पार्टनर आता है तो उससे हम गुडविल का शेयर मंगाते हैं। वो गुडविल का शेयर लेके आएगा जिसे ओल्ड पार्टनर बांटते हैं। तो अगर हमने उसको पुरानी गुडविल शो कर दी तो वो उसी गुडविल का शेयर लेके आएगा। लेकिन अगर हम उसको पुरानी गुडविल शो नहीं करते हैं और नई गुडविल को इवेल्युएट करते हैं तो डेफिनेटली वो ज़्यादा गुडविल को लेके आएगा, डेफिनेटली वो नई गुडविल जो हमने इवेल्युएट की है उसका शेयर लेके आएगा। तो इसलिए जो पुराने पार्टनर्स हैं वो थोड़ी सी चालाकी दिखाते हैं और जो पहले पड़ी हुई गुडविल है उसको राइट ऑफ कर देते हैं। तो ये रीज़न होता है रिटर्न ऑफ ओल्ड गुडविल का। तो रिटर्न ऑफ ओल्ड गुडविल में हम एंट्री कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? गुडविल क्या है, हमारी एसेट्स है, और एसेट्स जब कम होती है तो क्रेडिट होती है, बढ़ती है तो डेबिट होती है। गुडविल यहाँ से क्या हो रहा है, गुडविल जा रही है, एक तरह से हम राइट ऑफ कर रहे हैं, इट मीन्स हमारी जो गुडविल है वो जा रही है, तो इसको हम कर देंगे क्रेडिट। और गुडविल के जाने से क्या होगा, एक एसेट्स हमारी कम हो जाएगी, जिससे लॉस होगा। उस लॉस को बियर कौन करेगा, पार्टनर बियर करेंगे। इसलिए हम यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स और ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड या ओल्ड पार्टनर्स कोई भी हम लिख सकते हैं। ये मैं बताती हूँ आपको दोनों मैंने क्यों लिखा है। कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट। ओल्ड पार्टनर होगा इन द केस ऑफ रिटायरमेंट और डेथ और पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, क्योंकि यहाँ पे कोई नया पार्टनर, पीएसआर में कोई नया पार्टनर ना आ रहा है ना जा रहा है, सिर्फ चेंज हो रहा है। तो सारे के सारे पार्टनर जो हैं एग्जिस्ट करते हैं, वो सारों के कैपिटल हम डेबिट कर देंगे। इन एडमिशन हमें ओल्ड पार्टनर्स को डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे नया पार्टनर जो है वो पुरानी गुडविल में उसकी कोई हिस्सेदारी नहीं होती है, तो वहाँ सिर्फ हम ओल्ड पार्टनर्स यूज़ करेंगे। और इन द केस ऑफ रिटायरमेंट, जहाँ पे
कोई एक पार्टनर रिटायर हो रहा है तो वहाँ पे भी हम ओल्ड पार्टनर लिखेंगे, क्योंकि जो रिटायरिंग पार्टनर है या जो डेथ जिसकी हो रही है वो पार्टनर है, उसका भी इस गुडविल के अंदर हिस्सा था। तो इसलिए रिटायरमेंट के केस में, डेथ के केस में या PSR के केस में हम ओल्ड पार्टनर लिखेंगे, लेकिन एडमिशन के केस में हम ओल्ड पार्टनर लिखेंगे। और ये जो रिटर्न ऑफ होगा ये होगा इन ओल्ड रेशो, क्योंकि पुराने गुडविल को पुराने पार्टनर्स जब शेयर कर रहे हैं तो वो पुराने रेशो में ही करेंगे। तो ये फर्स्ट केस है व्हेन एनी गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट केस क्या हो सकता है। नेक्स्ट केस होगा व्हेन देयर इज नो गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स। जब ऑलरेडी कोई एग्जिस्ट नहीं करती है गुडविल, उस केस में क्या होगा, उस केस में हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे। हम अपने जो भी गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हैं उनमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्यों किया जाता है, कंपनसेट करने के लिए किया जाता है। जो भी सैक्रिफाइस पार्टनर कर रहे हैं, जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं उन पार्टनर्स को कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि इन फ्यूचर क्या होगा, इन फ्यूचर उनका प्रॉफिट जो है कम हो जाएगा, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से फ्यूचर में उनको प्रॉफिट कम मिलेगा। तो उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए उनको गुडविल दे दी जाती है। तो यहाँ पे हम कंपनसेट करने के लिए ट्रीटमेंट करेंगे गुडविल का। तो इस टाइम पे क्या एंट्री करेंगे हम, अब कौन सैक्रिफाइस पार्टनर को कंपनसेट करेगा, गेनिंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर अगर कंपनसेट कर रहे हैं तो हम पैसा कहाँ से लेंगे, गेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से लेंगे। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट। यहाँ पे मैंने कैपिटल और करंट क्यों लिखा है, क्योंकि अगर कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग है तो हम कैपिटल अकाउंट लिख सकते हैं, लेकिन कैपिटल फिक्स्ड है तो हम करंट अकाउंट का यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें आप फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी जो एंट्री है ये आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट एंट्री है, यही बेस है आपकी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। और आपके हर चैप्टर में एंट्री आपकी इसी तरीके से होगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। चाहे आपका केस एडमिशन का हो, चाहे केस रिटायरमेंट का हो, और चाहे केस PSR का हो या डेथ का हो, कोई भी केस हो। हाँ, चीज़ें वेरी क्या करेंगी कि गेनिंग पार्टनर, एडमिशन के टाइम पे गेनिंग पार्टनर कौन होगा, जो नया पार्टनर हो रहा है और आ रहा है, और जो जो ओल्ड पार्टनर होंगे वो सैक्रिफाइसिंग होंगे, क्योंकि वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं आने वाले पार्टनर के लिए, न्यू पार्टनर के लिए। तो वहाँ पे चेंज हो जाएगा कि आपका जो नया पार्टनर है वो डेबिट होगा, जो पुराने पार्टनर है वो जो सैक्रिफाइस करेंगे वो क्रेडिट होंगे। इसी तरह से अगर हम बात करें रिटायरमेंट की, तो रिटायरमेंट के केस में गेनिंग पार्टनर कौन है, जो पार्टनर बच जाते हैं, रिमेनिंग पार्टनर जो होते हैं, जो पार्टनर जा रहा है, जो रिटायर हो रहा है, वो अपना शेयर छोड़ के जा रहा है, तो वो सैक्रिफाइसिंग होगा। इसी तरह से डेथ के केस में भी जिसकी डेथ हो रही है वो अपना शेयर सैक्रिफाइस कर रहा है, और जो पार्टनर बच जाते हैं वो गेनिंग पार्टनर होते हैं। तो ये आपका सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि हु इज़ द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर और हु इज़ द गेनिंग पार्टनर। बट स्टूडेंट्स, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपकी बेसिक एंट्री हर चैप्टर के अंदर सेम होगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ये आपको ध्यान देना है कि हु इज़ द गेनिंग एंड हु इज़ द सैक्रिफाइसिंग। तो ये आपकी बेसिक एंट्री थी। अब एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, A and B were two partners sharing profit in the ratio 2:3। ये इनका old ratio था, and they decided to change their profit sharing ratio 1:1। वो equal profit sharing ratio चाहते हैं इन फ्यूचर में। और गुडविल जो है इवेल्युएट की है फर्म ने, डेट इज 60,000। फॉर एग्जाम्पल 60,000 की फर्म्स ने गुडविल को इवेल्युएट किया है, और जो गुडविल ऑलरेडी है ऑलरेडी
एग्जिस्ट करती है दैट इज 50,000। हम ये केस ले लेते हैं। तो इसको हमें कैसे अपनी बुक्स के अंदर करना है, तो सबसे पहले हमें जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है गुडविल उसको राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ के एंट्री मैंने आपको बता दिया था, जो भी हमारे पार्टनर्स हैं उनको हम डेबिट कर देंगे। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल कितनी है, ऑलरेडी एग्जिस्ट गुडविल है 50,000 एंड ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:3। तो 2:3 में इसको डिवाइड कर देंगे 20,000 एंड 30,000। तो ये फर्स्ट एंट्री आपकी होगी जब हम पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमें यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये हम वर्किंग नोट्स में कैलकुलेट करेंगे, आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा इसके लिए। तो वर्किंग नोट में आप कैलकुलेट कर देंगे। ए का ओल्ड रेशियो था 2:5 एंड न्यू रेशियो इज 1/2 -1/10। तो ये आ जाएगा आपका गेनिंग। और बी का 3/5 -1/2 एंड 6 - 5 1/10। हमेशा आपका सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग हमेशा इक्वल आएगा, चाहे कितने भी पार्टनर हो, 2 सेक्रीफाइस कर रहे हैं 2 गेन कर रहे हैं तो भी दोनों का टोटल इक्वल आएगा। तो सेक्रीफाइसिंग भी 1/10 है और गेनिंग भी 1/10 है। अब हम अपनी गुडविल को 1/10 में डिवाइड कर देंगे। तो 60,000 का 1/10 यानी कि 6,000 कौन देगा, ए देगा, किसको देगा, बी को, क्योंकि बी सेक्रीफाइस कर रहा है और ए गेन कर रहा है। तो जनरल एंट्री हो जाएगी आपकी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट 6,000 एंड 6,000। ए दे रहा है बी को 6,000 बिकॉज बी हैज सेक्रीफाइस्ड सम रेशियो और ए के लिए उसने 1/10 सेक्रीफाइस किया है और ए ने 1/10 गेन किया है। तो इन फ्यूचर बी को लॉस हो रहा है, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम हो गया है, तो जिसकी वजह से ए क्या कर रहा है, उसको सेक्रीफाइस कर देगा। वो उसको आज के टाइम पे ही गुडविल का कुछ शेयर दे देगा, जिससे बी जो है वो नाराज़ ना हो जाए ए से कि आपने ले लिया मेरा शेयर, मुझे नहीं दिया, तो मुझे क्या उसका बेनिफिट हुआ। तो कहीं ना कहीं उसको नाराज़ ना होने देने के लिए ए क्या करेगा, बी को आज ही गुडविल का कुछ हिस्सा दे देगा, ताकि बी चुपचाप इन फ्यूचर में शांति से काम करे ए के साथ। सीधा सा लॉजिक है ये। तो स्टूडेंट समझ में आ गया होगा आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जिसकी बेसिक एंट्री है गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ये एंट्री आपको याद रखनी है, यही एंट्री आपके हर चैप्टर में यूज़ होगी स्टूडेंट्स। इसके अलावा कुछ और केसेस भी होंगे, वो केसेस भी हम करेंगे, लेकिन बेसिक एंट्री आपकी ये है। और आपका जो चैप्टर है PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज जो है, उसके अंदर आपको सिर्फ गुडविल का ट्रीटमेंट जो है वो यहीं तक करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये जो टॉपिक है आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। थैंक यू।